अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत और वो लोग मौजूद हैं जो हमारे इस मुल्क की ग्रीनरी हैं, यानी कि हमारे मुल्क की जो तकदीर है उसमें एक तब्दीली की जो खूबसूरत लहर उठी है उसका सेहरा मुस्लिम हैंड एक NGOज़ है उसने उठाया। और ये इनके जो वर्ड्स थे आज मोनोग्राम में लिखा हुआ था कि स्ट्रीट चाइल्ड, और ये हमारे यहाँ मयूब लफ्ज़ समझा जाता है, लेकिन आज जो इनको प्रोटोकॉल दिया गया, आज जो इनको आज़ाद से नवाजा गया और इन लोगों ने स्ट्रीट से उठकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर जो है वो उजागर करवाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया में एक हलचल मच गई कि स्ट्रीट चाइल्ड ने उठकर, क्योंकि हमारे यहाँ का जो माहौल और रवैया और एक सिस्टम है वो ऐसे बच्चों को ऊपर ना तो उठने देता है ना उनमें निखार पैदा करता है। तो ये भाई कहाँ से आए हैं, कैसे इस जगह तक पहुँचे हैं, और आज एक खुशी की बात है ये कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने कैसे की। जी, आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने ये इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे और किस तरह हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं कराची के एक छोटे से इलाका माड़ीपुर टिकरी विलेज वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ मुस्लिम मेंस के ट्रायल हुए, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वहाँ ट्रायल हो रहे हैं, वहाँ ट्राई कर ले। तो तकरीबन हम लोग बहुत से लड़के थे तो हमने ट्राई किया वहाँ से। तो तकरीबन कराची से 4 बंदे सिलेक्शन हुई, इस 4 बंदों का। तो हम लोग गए मीरपुर हमें बुलाया गया, तो हम लोग मीरपुर गए। वहाँ देखे हमने 60-70 जैसे हमारे जैसे लड़के 60-70 है। तो हमें थोड़ी घबराहट हो गई कि इतनों में से हमारा नाम कैसे आएगा। तो तकरीबन वहाँ तकरीबन शुरुआत में 1.5 महीने रहे। तो वहाँ हमने मेहनत की। सर रशीद साहब से पहली बार मिले तो उनको देखकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। जो हमारे जो सर है ना, ये मेरी ज़िंदगी के पहले सर हैं वहाँ। यानी कि जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक ना अच्छा कोच है ना अच्छा कोई स्पोर्ट का कोई कुछ है। तो जब मैं यहाँ आया मीरपुर में तो वहाँ सर ने मैं ट्रेन किया, बताया कि कैसे खेलना है सब कुछ। तो तकरीबन 70 बंदे थे, 70 बंदों से फिर हमारी 1.5 महीने बाद छुट्टी हुई, घर गए हैं। तो तकरीबन 70 में से 40 बंदे को बुलाया, फिर मेरा नाम आया, मैंने शुक्र किया कि फिर मेरा नाम आया। फिर वापस 2 महीने 1.5 महीने कैप लगा, फिर छुट्टी होगी, फिर ऐसे बंदे कम होते गए। तो तकरीबन आखिरकार 15 बंदे बचे। साल हो गया इस जो ट्रायल को, कैंप को साल हो गया। तो 15 में से 10 को जाने थे, तो 10 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आया। फिर हम गए कतर वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो वहाँ हमने देखा कि हर ममालिक के लोग हैं, तकरीबन 28 ममालिक के लोग थे। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो आपकी NGO है मुस्लिम हैंड, जी जी, उसने अदा किया, या कि हुकूमत का भी इसमें कोई किरदार है, या आपके इलाके के कोई ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो इंसान को देखते हैं कि ये इसके अंदर एक काबिलियत है तो इसके अंदर निखार पैदा करनी, क्या ऐसे लोगों का आप मजमूआ है, या सिर्फ और सिर्फ आपकी जो NGO है मुस्लिम हैंड ये सेरा उसके सर जाता है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हैं। इन्होंने यानी कि सब कुछ किया है ना, इनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है मेरे ख्याल से ना, ये इन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट किया हुआ है। वहाँ खाना पीना, वहाँ का रिहाइश, जो हमें वो यानी कि घर से भी सपोर्ट करते थे, कुछ पैसे भेजते थे जो हम घर भेज देते हैं। यानी कि घर सारा साल हम उधर होते थे, कमाते नहीं थे, तो घर पे ज़रूरत होती थी तो सर यानी मुस्लिम एंड हमें यानी सैलरी भी देती थी और हम घर भी भेजते थे। अच्छा, स्ट्रीट चाइल्ड के साथ साथ आप पाकिस्तानी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और हमारे जो हुक्मरानों के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई खूबसूरत सा पैगाम वो क्या देना चाहेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि फुटबॉल को यानी कि स्पोर्ट को बहाल करें। हर जगह जाऊँ, जहाँ मेरे इलाके में तकरीबन 3-4 प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो पाकिस्तान की तरफ खेले हैं, और डिपार्टमेंट हैं आज वो बेरोज़गार हैं। उन्होंने तकरीबन 20-25 साल फुटबॉल खेला डिपार्टमेंट में, अभी वो बेरोज़गार है। हम लोग डरते हैं फुटबॉल खेलने से, कल शायद हमारा हाल भी ये हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि फुटबॉल जो डिपार्टमेंट है सबको बहाल करें और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट निकालें। क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो गरीब अमीर सब कुछ कर सकते हैं। यानी आपको ना पैसे की ज़रूरत होती है ना कोई ग्राउंड की ज़रूरत है, जहाँ रोड पे खेल जाओ, बस एक बॉल ले लो खेलते जाओ ऐसे ही। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी कि ग्राउंड हो जाए, ग्राउंड बड़े बड़े टूर्नामेंट
और फुटबॉल यानी कि फुटबॉल को बहाल। नाज़रीन, जैसे कि हमारे ये खूबसूरत दोस्त जिनके हवाले से अगर मैं तारीफ़ करूं तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। ये अपना जो पैगाम है खुसूसी तौर पर वो ये देना चाहते हैं कि अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे, हम स्ट्रीट चाइल्ड यानी कि एक ज़मीन से उठाकर हमें आसमान पर लाया गया, तो उसमें अहम किरदार जो NGO है मुस्लिम हैंड, उनके ओनर्स, उनके लोग और उनकी जो टीम है, ये सेरा सारा मुस्लिम हैंड NGOs को जाता है। इसके साथ दीगर हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। और आज जो इनकी एक इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अचीवमेंट की है, वो कितने खुश हैं और इसमें क्या किसने अहम किरदार अदा किया है, इस हवाले से भाई आप हमें क्या आगाही देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मैं समुंदरी तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद से हूँ। तो समुंदरी के पास एक छोटा सा गांव है 174 झालामान का। मैं गांव का खेलने वाला हूँ। तो आज मैं ये सब कुछ देख के बहुत एक्साइटेड, बहुत हैरान हूँ कि कहाँ गलियों बाज़ारों में खेलने वाला आज मीडिया के सामने बैठ के अपना मतलब नाम सुन रहा है। तो ये मुझे बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ा जो अहम किरदार है वो मुस्लिम हैंड मैदान जो न एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा है। तो मैं समझता था ये फुटबॉल को सिर्फ मतलब सपोर्ट करते हैं। और मैंने जब से कतर गया हूँ तो मैंने बहुत कुछ सुना है। मुस्लिम हैंड या स्ट्रीट चाइल्ड बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और पढ़ने के लिए सारी सहूलतें देते हैं। और मैं घर से मतलब ठीक ठाक नहीं हूँ और मैं फुटबॉल को लाइक करता हूँ। मुस्लिम हैंड का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक साल मैं इनके पास रहा। अच्छा, आज आप शहर इक़्तिदार के नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आपका एक तारीखी इस्तकबाल इसलिए कहते हैं कि ऐसी शख्सियात इस इस्तकबाल में मौजूद थीं जो कि कम हम देखते हैं कि वो किसी के यहाँ जाना भी मतलब है वो पसंद नहीं करती, कि उनके पास वक्त ही नहीं है। वो कौम के बाप भी हैं। ज़मुर्द खान जैसी शख्सियत भी आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद थी। आज का जो इस्तकबाल था, इस हवाले से इस अचीवमेंट को आप कैसा महसूस करते हैं? और इसमें जो खुसूसी किरदार है, मैं फिर पूछूंगा, क्या वाकई ये जो है आपकी NGO है मुस्लिम हैंड, ये उसी का किरदार है या किसी और शख्सियत का भी बीच में कोई हाथ है? जैसे आपने पूछा किरदार, ये मुस्लिम हैंड मैदान प्रोजेक्ट ये बहुत बड़ा है और इसी का ये सारा हाथ है। और कोई भी नहीं है मतलब मैंने ना कोई हमारी ये बात सुनने को तैयार था, ना कोई हमारी हेल्प के लिए। मैदान मुस्लिम हैंड जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसने हमारी बात सुनी। जैसे आपने कहा कि जो आपके सामने बड़े बड़े आए ये कभी किसी की बात नहीं सुनते। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने कारनामा करके आए हैं तो पूरा पाकिस्तान को फ़ख्र होना चाहिए हम पे। तो हमारी बात सुननी चाहिए क्योंकि हम इंटरनेशनल 28 मुल्कों के सामने एक फ़तह हासिल करके आ रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इन बच्चों का हौसला देखा कि फिर वही एक मोनोग्राम जो एक लिखा हुआ है कि स्ट्रीट चाइल्ड, वहाँ से उठकर इन बच्चों ने जो किरदार अदा किया, लेकिन इस किरदार में जो खूबसूरत बाप और खूबसूरत रोल जिसने अदा किया वो मुस्लिम हैंड NGOs के यहाँ के जो कंट्री हेड हैं वो हैं। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और इन बच्चों की अजमत को एक दफ़ा फिर हम सलूट करेंगे। और इसी के साथ हम इनके जो सीनियर्स हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। इनके लिए हमारे जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि ये वो खूबसूरत शख्सियात हैं जिनकी हम जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियात हैं, इनके लिए हमारे पास तारीफ़ के अल्फाज नहीं है। हम सिर्फ इनको यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और जिस तरह पाकिस्तान का नाम इन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया है, ये इसी तरह आगे भी बढ़ते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खूबसूरत बच्चा, एक खूबसूरत शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर बुलंद किया। इनकी तारीफ़ अगर की जाए तो अल्फाज में, तो वो मैं समझता हूँ कंजूसी होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ज़मीन से उठकर आसमान को छू बैठे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका एक इस्तकबाल किया है। आज इनसे ये पूछूंगा कि आपने जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन हमने जो आज आपका इस्तकबाल किया उस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको ये कैसी खुशी लगी और ये खुशी आप किसके नाम करना चाहेंगे? क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं उनसे हमने देखा, पूछा, प्रैक्टिकल भी देखा, मुस्लिम हैंड ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन आज की जो खुशी है ये आप किसके नाम करना चाहेंगे? और अपने जो आपके अटक के लोग हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के लोग हैं, नौजवान जो छोटे बच्चे हैं जो ऊपर नहीं जा सकते, उनके लिए कोई क्या खूबसूरत पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल खटक है और मेरा ताल्लुक़ चप से है। तो मैं जैसे आपने बोला कि आप ये किसके नाम कर रहे हैं, तो मैं ये जो है मेरी जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी कौम है उनके नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि हम आज जिधर भी है उनकी दुआओं की वजह से है, उनकी दुआओं का नतीजा है। उनकी जितनी भी उन्होंने हमारे लिए दुआ की, शायद अल्लाह पाक ने उनकी दुआओं का सिला हमें फ़ाइनल की शक्ल में दिया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी यहाँ पे मीडिया पार्टनर आए। अगर वो ना होते शायद हमारा कोई आवाज़ ना सुन सकता।
तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आप में हमारी आवाज़ बने, मुस्लिम एंड हमारा सपोर्ट बने, तो हम बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जी नाजरीन, आपने जैसा कि देखा कि आसमान के सितारे जो हैं आज ज़मीन पर हम देख रहे हैं, और यकीन करें कि सही मानों में आज हमें भी खुशी महसूस हो रही है कि उन लोगों की आवाज़ हम बन रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जिन लोगों ने इनको मुतारिफ़ करवाया उसमें हमने भी जो किरदार अदा किया, आज हमें हकीकी मानों में खुशी हो रही है। इसी के साथ कासिम मुनीर कैमरामैन अवैस के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।